ट्वेल्थ की मैथ्स में 97 नंबर मिले। कितने? 12वीं क्लास की गणित में मेरे कितने नंबर है? 97। मार्कशीट दिखाऊंगा ना आप लोग को मेरी 9वीं 10वीं और 12वीं की, आप लोग हैरान हो जाओगे। 6 के 6 विषय में डिस्टेंशन। 10th क्लास में 89%, 90%। उम्रेट का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उम्रेट का जो था ना, उम्रेट जो था, तहसील जो थी, सब जो जितनी भी जगह थी ना, वहाँ पर अधिकतम मात्र 84% गया था। और सब लोगों ने मान लिए थे कि 84 से आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने ठाना था कि मुझे कितना बनाना है, 98 बनाना है। और मैंने 98 नंबर का करके भी आया, लेकिन राइटिंग बहुत ख़राब थी। राइटिंग में मेरा 10% चला गया। तो 98 का मैंने टारगेट बनाया था, तो मेरा कितना बना? 89% होना था। उम्रेट का रिकॉर्ड तोड़ डाला था मैंने। समझ रहे हो ना? फिर 12वीं क्लास में गणित इतनी करा, रोज 3 घंटे गणित कर रहा था मैं 12वीं क्लास में। इतनी मोटी किताब थी, 1200 पेज की। 500 पेज वाली मेरी 25 फेयर कॉपी बनी थी। कितने पेज वाली? 500 पेज वाली 25 फेयर कॉपी बनी थी। सब लोग आईएमपी सवाल करते थे। एक दिन में डेली में 100 सवाल करता था, जब 5-5 पेज के। 12वीं की मैथ्स। और 12वीं क्लास में मुझे गणित में 100 में से 97 नंबर मिले। मार्कशीट दिखाऊंगा मैं आपको। और गणित का जो पेपर था ना, जिस पेपर पे सबने रोज दिए थे, वो पेपर मेरा 1.5 घंटे में हल करके हो गया था। कितने घंटे में? और मैंने एक पार्ट को इतने बार रिवाइज कर लिया था। जब आप पार्ट को पहली बार रिवाइज करोगे तो आपको 6 घंटा लगता है, सेकंड बार करोगे तो 3 घंटा लगता है, थर्ड बार में टाइम आधा होते आता है। तो मेरी ये कंडीशन बन गई थी कि मैं 1 घंटे में पूरी इतनी गणित का रिवीजन कर लेता था। 1 घंटे में पूरी गणित का, इतनी बार मेरी आंख के सामने से गणित गुजर चुकी थी 12th क्लास की मैथ्स। और 100 में से 97 नंबर लेकर के आया था। और 12th क्लास में भी मतलब कि मैं फर्स्ट पे था, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में मैं बहुत बुद्धू बच्चा था। पूरे क्लास वाले बोलते थे कि अमन कैसा बुद्धू है, अमन बहुत नालायक है, अमन बहुत क्या है, बहुत बेवकूफ़ है। समझ रहे हो ना? लेकिन 9वीं क्लास में जैसे ही मैं आया, मैंने एक ही लक्ष्य बनाया था अपना, कि चाहे कुछ हो जाए अमन, तुझे अब इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीना है। अब तुझे कुछ करके दिखाना है ना? अब तुझे कुछ करके दिखाना। मैंने अपने आप से बोला था कि अब तुझे 95%, 98% तुझे बना करके दिखाना है। मैंने अपने मन में एक लक्ष्य बनाया। मैंने एक दृढ़ संकल्प किया कि इस बार 9वीं क्लास में, मेरी जिंदगी 9वीं क्लास से चेंज हुई है। मैंने एक संकल्प किया कि 9वीं क्लास में या तो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, 3 पोजीशन में से कोई ना कोई स्थान तो प्राप्त करके रहूंगा। मैंने अपने मन में एक लक्ष्य बनाया, एक दृढ़ संकल्प बनाया। और लक्ष्य बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया? पढ़ाई करना शुरू किया। और जैसे रिजल्ट आया 9वीं क्लास का, मेरे को 9वीं क्लास में एक मैडम ने क्या बोली थी, अभी भी मेरे को अच्छे से याद है। मुझे 9वीं क्लास में मैडम ने बोली थी कि तू बहुत नालायक है। मेरी हरकत क्या थी, मैं बहुत उद्यमी बच्चा था 9वीं क्लास में। मैडम आती थी, अटेंडेंस लेती थी और जाती थी। अब जैसे ही मैडम वापस जाती थी, मैंने क्या कर रहा था, खिड़की के रोड तोड़ दिया था। मैडम वापस गई, मैं खिड़की से कूद करके घर भाग जाता था। उतने में फिर क्या होता है, उतने में फिर मैडम ने मेरे को बोल दी कि तू बहुत नालायक बच्चा है, तू बहुत गवार बच्चा है, तू बहुत ऐसा मेरे को बोली थी उन्होंने, है ना, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही मैडम ने बोली थी कि जिंदगी में तू कुछ नहीं कर सकता, उसी समय मेरे दिल में बहुत ठेस पहुंची थी। मैंने बोला था कि अब, मैंने बोल के नहीं बताया, मैंने मन में ठाना था कि अब अमन साहू कुछ करके दिखाएगा, अब कुछ करके दिखाएगा। तिमाही परीक्षा के मात्र 5 दिन बचे थे। 5 दिन पहले मैंने बोला अब पढ़ना है अमन, अब बहुत हो गया। अभी तक पढ़े नहीं तो पूरी दुनिया बुद्धू बोल रही है। अब पढ़ेंगे और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि जितने भी रिश्तेदार होगा, जितने भी लोग अपने आप को तीरंदाज समझते, सबकी धज्जी उड़ा के दिखाएंगे। पहले रिश्तेदार लोग भी घर पे आते थे, अरे हमारा लड़का जहाँ पढ़ रहा है, हमारा लड़का फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा लड़का इतना इंटेलिजेंट है, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा लड़का वैसा है, ऐसा बोलते थे। मैंने बोला कि कहीं पढ़े, तुम दिल्ली में पढ़ाओ तुम्हारे लड़के को, लेकिन सबसे आगे अब अमन साहू निकल के दिखाएगा। लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया। रोज कोचिंग जाना और रोज स्कूल में पढ़ना, और जो समझ में ना आए खुद करना। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और तिमाही परीक्षा में जैसे रिजल्ट आया, जिस लड़के ने आज तक 60 नंबर नहीं लिया गणित में,
तिमाही परीक्षा की मैथ्स में 97 नंबर, तिमाही में 9वीं क्लास की। संस्कृत में 96 नंबर, अभी भी याद है मेरे को, पहली सफलता थी मेरी वो। और फिर मैं तिमाही परीक्षा में पहला नंबर आया। फिर मेरे अंदर का आत्मविश्वास जागा। मैंने बोला कि अगर मैं कुछ चाह लूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरे अंदर का बल जागा, मुझे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। फिर भैया जहाँ पर पहले पूरी क्लास वाले में, पहले पूरी क्लास में कोई इज्जत नहीं करता था, पहले कोई सर मैडम पहचानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट आया पूरे सर मैडम जान गए। फिर कोई मैडम जो पहले चिल्ला के गई थी ना, अरे अमन तो मेरा बेटा है रे, अरे मेरा प्यारा बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, समझ रहे हो। पहले स्कूल में जाते थे, कोई इज्जत नहीं। और अब पहले स्कूल में जा रहे, जगह नहीं मिल रही बैठने की, एक तो क्लास में 150 बच्चे ठूस दिए। सुनो मेरी बात सुनो, जगह नहीं भी क्लास में बैठने की। और जब परसेंटेज बना फिर वहां पर गए, अब उतने में वो लड़के ने बोला मेरी जगह करके। मैंने उठ रहा कि नहीं उठ रहा, खड़े हो गए वहीं पे। मैडम आती फिर उधर से, क्या हो गया बेटा अमन? मैडम यहाँ पर मैं बैठना चाहता हूँ, ये लड़का उठ नहीं रहा है। मैडम क्यों बे नालायक, वो पढ़ने वाला लड़का है, तुम साले ढोर, पीछे जा। हाँ बैठ। इज्जत बढ़ जाती है। पहले कुछ गलती करो, नहीं पहले कुछ भी गलती करे ना तो अपन को चिल्ला रहे, और अब टॉपर आने के बाद गलती भी अपनी है, तब भी कोई कुछ बोलता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मैडम क्या बोलती कि इनने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। आप जानोगे 11th क्लास में मेरा इतना भयंकर का झगड़ा हुआ था। किसके साथ? टीचर के साथ। एक मैडम अतिथि में आई थी, है ना, और नंबर मुझे उन्होंने पहले 99 नंबर दे दिए अंग्रेजी में, मतलब मिलना था 90 नंबर, और मुझे नंबर कितने दे दिए? 99। मतलब कि पेपर निकालना था 100 नंबर का, और पेपर निकाल लिए 110 नंबर का। जिसको 80 मिलना था उसको 90 मिले, जिसको 60 मिलना था उसको 70 मिले। मुझे 90 मिलना था, कितने मिल गए? 99। अब जो जलने वाले लोग थे उनने मेरी कापी बोले वो खुलवा लिए। अब मेरा घर में तो बेसी झगड़ा होके आया। अब मैं क्लास में गया, उतने में फिर वहाँ पे मैडम बोलती कि अमन, नाम किसी का लूँगा, बता रहा हूँ है ना, अमन नहीं अमन नहीं, तुमको 99 नंबर मिले थे, तुम्हारे हमने नंबर कम कर दिए, तुम्हारे 85 नंबर हो गए। पागल आ गए हो क्या? क्यों नंबर कम हो गया? किन्ने नंबर कम करवाया? फिर पता चला कि एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा किसी का मैं, वो लड़के ने क्या किया था कि मेरे नंबर कम करवा दिया था। मैंने बोला कि इतनी मेहनत से पढ़ा हूँ, दिन रात एक किया हूँ, क्या मैं गंवार हूँ? अपने हक के लिए मैं किसी भी हद तक लड़ सकता हूँ, अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ, कोर्ट भी जा सकता हूँ नंबर बढ़वाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? और कई लोग गए बड़े भी है। उमरेठ में एक व्यक्ति था, उसके नंबर बहुत कम काट लिए थे, कोर्ट केस कर दिया, नंबर बढ़ाना पड़ा उसको बोर्ड क्लास में, और फिर उसको एमपी में नाम आया, एमपी में 4था नंबर आया। ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे तुमको, समझ रहे हो ना? मैंने बोला कि मैंने एक ही बात बोला कि अगर 15 नंबर कम हो रहा है तो क्लास के हर बच्चे के 15 नंबर कम होना चाहिए। गलत बोला सही बोला मैंने? जब ये विवाद छिड़ा और जब बहुत भयंकर का झगड़ा हुआ, पूरे बच्चे ऐसे बैठे और मैं भयंकर, मेरा सरक गया था, है ना कि नहीं? आ रहा है समझ में? तो अब मेहनत अपन ने करे तो अपने नंबर कोई काट सकता है क्या? अपन अपने नंबर क्यों काटने देंगे? एक अपन ने मेहनत करे, पढ़ाई करे, है ना, तो नंबर क्यों कटेंगे? जाके बोलेंगे ना कि हमने सही करे न, आप होते कौन नंबर काटने वाले? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? मेहनत करते हैं ना अपन, तो कोई भी नंबर काट सकता है क्या? अपना हक अपन को मिलना चाहिए ना। स्पष्ट बोल दिया अपन ने कि भैया नंबर कटना चाहिए क्या? नंबर नहीं कटना चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए। और उस समय जब विवाद हुआ था, पूरा स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल, पूरा बेच, पूरे टीचर लोग को किसका साथ लेना चाहिए? मैडम का साथ देना चाहिए कि मेरा साथ देना चाहिए? मैडम का देना चाहिए, क्योंकि है ना, लेकिन पूरे टीचर स्टाफ ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े थे। उनने क्या बोले कि अमन ने 10वीं क्लास में 90% बनाया है, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, हमारे स्कूल का नाम चमकाया है
अमन गलत नहीं हो सकता। और जिस लड़के ने मेरी कॉपी खुलवाया था ना, उस लड़के की तो इतनी धज्जी उड़ाए थे। सर मैडम ने उसको ऐसा बोला कि तेरे ज़्यादा समझ में आ रही है, तेरे को रे ज़्यादा समझ में आ रही है। वो लड़का पढ़ने वाला तो उसको बोले। फिर वो लड़का आया, उन्होंने मेरे पैर पड़ा और बोला कि अमन भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद सुनना, आज रियलिटी बता रहा हूँ, बोल रहा भाई तेरा हाथ है ना। मैंने उसको स्पष्ट बोल दिया था कि तेरा क्या मतलब इधर आना ही मुश्किल कर दूंगा। मैंने बोला स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा तू, है ना कि नहीं, है ना। स्पष्ट अपन ने बोल दिए थे, समझ रहे हो ना। तो जब अपन ने उसको ऐसा बोल दिए और मैंने भी उसको चमका दिया था कि तू बाहर बस मिल जाए मेरे को एक बार, है ना कि नहीं। तो उसके बाद वो लड़का खुद आया, उसने बोला कि अमन भाई गलती हो गई और दोबारा आज के बाद, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना, वो खुद पढ़ता नहीं था और अपन पढ़ाई करते थे, तो अपन क्यों सुने, किसी के बाप का नहीं खा रहे अपन, समझ में आ रहा है ना। अपन खुद मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप पढ़ाई करोगे और यदि आप पूरे लगन से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, पूरे लगन से पढ़ोगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ोगे, तो असंभव कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने, असंभव कुछ नहीं है। जब मेरे जैसा बच्चा, सुनना, जब मेरे जैसा विद्यार्थी जो 8वीं क्लास में टॉपर बिल्कुल नहीं था, एक नॉर्मल विद्यार्थी था जिसका A ग्रेड आता था, 6वीं 7वीं 8वीं है ना, हर साल मेरा A ग्रेड आया है। लेकिन जब मैं 9वीं क्लास में आकर के मैं 9वीं क्लास में सेकंड आया, गणित में मेरे कभी भी 95 से नीचे नंबर नहीं आया, समझ रहे हो ना। 9th क्लास में मेरा सेकंड पोजीशन, 10th क्लास में तो रिकॉर्ड तोड़ डाला ना। रिकॉर्ड कैसे, जो क्लास थी ना, क्लास में देखो सेकंड 83%, थर्ड भी 83%, फोर्थ भी 83 के आसपास, मतलब पूरी की पूरी क्लास आकर के 83 पे आके रुक गई। तो मेरा भी 84 ही बनना था ना। उस समय की बात, बहुत पहले की बात हो गई, है ना, 6-7 साल पहले की बात। 84 ही बनना था मेरा भी, लेकिन सेकंड 83 में आके पूरी गाड़ी रुक गई और मेरा सीधे 89%, 89%, मतलब कोई छी भी नहीं पाया मेरे को। मेरी सोच भी वही थी कि मेरा जो लेवल है उस लेवल तक कोई पहुंचना भी नहीं चाहिए, सबकी गाड़ी यहीं आके रुक गई। और मेरा बिल्कुल सीधे ऐसा कि वो सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने बनाया तो बनाया कैसे। उस सलाह की मेहनत किए थे। 10वीं क्लास की जो गणित थी, 9वीं क्लास की जो गणित थी ना, रफ कापी तो था, घोड़ देता था मैं, कैसा मालूम है। अब गणित करने के लिए बैठा, भली अध्याय बन रहा है में से, अब गणित का अध्याय 2 मान चलो में से बन रहा है, पूरा अध्याय 2 बन रहा है ना। फिर भी खोल ली कापी, खोले किताब, एक सवाल बन गया, फिर करके देखा। 3 घंटे में पूरा अध्याय का एक बार फिर रिवीजन कर ली। रिवीजन एक बार रिवीजन करने में लग गया 6 घंटा। सेकेंड टाइम फिर रिवीजन कर लिया, सेकेंड बार करने में लगा 3 घंटा। थर्ड बार फिर रिवीजन कर लिया, फिर 1 घंटा। फिर फोर्थ बार रिवीजन करा आधा घंटा। एक कंडीशन ऐसी बन गई थी कि 15-15 मिनट में बन जाते थे। कंडीशन तो ऐसी बन गई थी, जब बार बार गणित करना, जब एक सवाल कई बार आपसे गुजर जाता है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी गणित से मांगती है प्रैक्टिस, ओनली फॉर अभ्यास मांगती है गणित। जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस गणित की, गणित में उतने 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं भी, जिसको ना 40 नंबर मिले ना गणित में, जिसको भी गणित में 40 नंबर मिले, वो अगर आज से रोज 3 घंटे गणित करना शुरू कर दे। कितने घंटे, अगर रोज 3 घंटे गणित करना शुरू कर दे, कितने घंटे, 3 घंटे, वो गणित में 100 में 100 नंबर ला लेगा। कितने नंबर ला लेगा गणित में, कुछ नहीं करना है, बस कापी खोलना है, एक रफ कापी उठाना और एक पेन उठाना है और शांति के साथ बैठना है और अपने नोट्स खोलना है। और उसके बाद पहले सवाल उठाए, उसको एक बार करके देखे, दूसरा उठाए, एक बार करके देखे, तीसरा उठाए, एक बार करके देखे, चौथा उठाए, एक बार करके देखे। अच्छा करे, खूब प्रैक्टिस करे, इतनी प्रैक्टिस करे कि सवाल रट जाए। कंडीशन फिर तुम्हारी, मेरी कंडीशन क्या बन गई थी मालूम आपको, कि कोई इंसान ने गणित की किताब उठाया और सवाल पढ़ा, मैं बोल देता था कि ये सवाल प्रश्नावली 5.3 का चौथे का 5वां सवाल है, सवाल रट जाते। यदि आप सवाल की यदि आप लोग सवाल की एक बार बस प्रैक्टिस करोगे और यदि आप पेपर में करने के लिए बैठोगे ना, तो उस सवाल को करने में आपको 20 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? लेकिन अगर आपने घर में उसकी 5 या फिर 10 बार, कई बार बच्चे लोग को पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। देखो एग्जाम लिखने का बहुत शानदार चीज बता रहा हूं मैं। एग्जाम आप देते हो तो कई बार क्या होता है, गणित के सवाल छूट जाते, देखे होंगे आप लोग ने, है ना। गणित के सवाल क्या होते हैं, छूट जाते, छूटते नहीं छूटते, छूट जाते हैं ना।
क्या बज रहे हैं? क्या हो रहा है? रुको, देखो, सबसे जरूरी बात सुनो। देखो होता क्या है, आप लोग अभी रुको, 2 मिनट रुको ना। आप लोग जब पेपर देने के लिए बैठते हो, क्या देने बैठते हो? आप लोग जब पेपर देने के लिए बैठते हो तो आपका जो पेपर 3 घंटे का होता है, वो पेपर जो कि 3 घंटे का है, जो पेपर कितने घंटे का है, उसमें कई बार क्या होता है कि हमको समय कम पड़ जाता है। उसका रीजन सुनना क्या है। आपने घर में सवाल को एक ही बार करके देखा। जब आप किसी भी सवाल को सिर्फ एक बार करके देखते हो, आपने सवाल को एक ही बार किया और आप डायरेक्ट पेपर में करने के लिए बैठते हो, तो सवाल को करने में लगता है 20 मिनट। लेकिन अगर आप उसी सवाल की घर में 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वही सवाल को पेपर में करने में लगता है मात्र 2 से 3 मिनट। तो जब हम सवाल को देखना, एक बच्चा मात्र 2 घंटे में पेपर पूरा सोल्व कर लेता है गणित का। वार्षिक के लिए बता रहा हूँ, तो फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ, निपट जाओगे, फिर से नोवी पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा ऐसा, बारीकी सुन लो, कोई नहीं बताने वाला ये बात, इधर सुन रहे हो, निपट जाओगे। अभी तो नकल मार के लिख ली, वार्षिक में नहीं मिल, थाने में आएंगे पेपर, ना पेपर पता रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। फिर से नोवी में पढ़ने की कंडीशन बन जाएगी, इसलिए पूरे फोकस से समझ लो एक बार, है ना, पूरे फोकस समझो, है ना। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो गणित का पेपर मात्र 2 घंटे में हल कर लेता है और 100 में 100 नंबर लेकर के जाता है। और एक घंटा ऐसा होता है कि वो 3 घंटे में क्वेश्चन छोड़ के आता है, पेपर में काटा पीटी मच जाती है, 10-10 सप्लीमेंट्री भर रहा है, काटा पीटी कर करके। ऐसा नहीं बनना है। भले सिस्टोमेटिक तरीके से लिखेंगे, राइटिंग अच्छी लिखेंगे और सही तरीके से हम जमा करके लिखेंगे। तो होता क्या है कि जिस बच्चे ने गणित के एक सवाल को 5 बार कर लिया है, जब तुम सवाल को 5 बार करोगे ना, और जब तुम रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, तुम सवाल लिखोगे, उसमें लिखोगे दिया है, ज्ञात करना है, और आगे के स्टेप तुम मन में ही हल कर लोगे, और तुमको आंसर भी तुम्हारे ऑटोमेटिक समझ में जाएगा कि इसका आंसर जो आने वाला है, और मन में ही तुमको आंसर पूरे रटा जाएंगे। वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। रियलिटी बोल रहा हूँ, एक सवाल को 5 बार करके देखो भला। जब एक सवाल को 5 बार करोगे ना, कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि तुम सवाल जब सेकंड बार जब पेपर में करने के लिए बैठोगे, तुम कलम नहीं भी चलाओगे तो तुम्हारा मन आंसर बोल देगा कि इसके बाद जे स्टेप आएगी, इसका आंसर जे। रट जाते हैं सवाल। तो ऐसे इंसान को गणित में 100 में 100 नंबर नहीं मिलेंगे तो क्या बेवकूफ लोग को मिलेंगे? क्या मिलेंगे ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग ने आज से भी रोज अगर 3 घंटे गणित करना शुरू करें, 24 घंटे दिए भगवान ने आपको, 24 घंटे में से 3 घंटे घर निकालो। कोई भी घर में बोल दो कि मम्मी कोई भी दोस्त आएगा तो बोल देना मैं घर में नहीं हूं करके, है ना, चप्पल लुका दो। मैं ऐसे ही करता था। क्या होता है कि दोस्त लोग जो होते हैं ना, बहुत जलने वाले होते हैं। जलने वाले कैसे होते हैं कि फ्री समय में कोई नहीं आता है, लेकिन पता नहीं कि यार जब पढ़ाई कर रहा है कहीं मेरे से ज़्यादा परसेंटेज ना बना ले, चलो इसको डिस्टर्ब करके आते हैं। कहीं मिलेंगे आपको ऐसे, है ना, समझ रहे हो ना। तो मैंने बोल दिया था कि 3 घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना। घर में 3 घंटे के लिए अपन ने समय निकाले, और 3 घंटे के लिए अपन ने पूरे 3 घंटे में गणित अच्छा करे। डेली 3 घंटे, 24 घंटे में डेली 3 घंटे गणित के लिए निकालो। रोज 2-2 घंटे विज्ञान पढ़ो, रोज 2 घंटे अंग्रेजी याद करो, रोज 2 घंटे सामाजिक विज्ञान याद करो, रोज 2 घंटे हिंदी याद करो। डेली टाइम शेड्यूल बना लो बिल्कुल। डेली अगर आप आज से भी सुनना, डेली अगर आप आज से भी 5 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो रोज पढ़ने ही है अपन को। क्या बोला मैंने? अगर कुछ नाम करना है तो, अगर जिंदगी में कुछ करके दिखाना है तो, समझ रहे हो ना। अगर जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल करना है तो रोज सुनो, रोज, क्या बोला मैंने, रोज कम से कम 6 घंटे 8 घंटे की डेली प्रैक्टिस करना है, कड़ी मेहनत करना है। रोज 2 घंटे संस्कृत याद करो। संस्कृत में जितने भी निबंध आ रहे हैं, सुनो, संस्कृत में जितने भी निबंध आ रहा है, पूरे 2 से 3 निबंध याद करो, पूरे आवेदन पत्र याद कर लो, पूरी जो गाइड खरीद लो संस्कृत की, जितने भी आंसर क्वेश्चन है पूरे याद करना शुरू कर दो, अंग्रेजी पूरी याद करना शुरू कर दो, सामाजिक विज्ञान पूरी याद करना शुरू कर दो, रोज पढ़ना शुरू कर दो। देखो तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम पढ़ोगे तो मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला,
तुम पढ़ोगे तुम्हारे स्कूल वाले कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम पढ़ोगे तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुम अगर आज पढ़ाई करोगे तो उसमें फ़ायदा होगा तो सिर्फ एक ही इंसान का होगा, वो सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम आज पढ़ोगे, कल को तुम में से कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई एसआई बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, कोई तहसीलदार बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। आ रहे हैं समझ में? इसके लिए तुमको आज मेहनत करना पड़ेगा, आज तपना पड़ेगा, सूरज के से चमकने से पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। समझ में आ रहा ना? तुम्हारा जो लक्ष्य है 99% बनाने का 9वीं क्लास में, उसको बनाने के लिए दिन रात एक कर दो। समझ रहे हो ना? लक्ष्य बनाओ सबसे पहले कि मुझे कुछ भी करके बिल्कुल 99% बनाना है 9वीं क्लास में। वार्षिक परीक्षा में गोल फिक्स कर लो बिल्कुल। देखो, 6माही परीक्षा का मात्र 10% जुड़ता है, कोई मतलब का नहीं है। रिवीजन टेस्ट का कुछ नंबर नहीं जुड़ने वाला। जितने भी नंबर जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे पूरे वार्षिक परीक्षा के। तुम 6माही में फेल भी होगा तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो परीक्षा तुम्हारी वार्षिक परीक्षा, उसमें बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। और वार्षिक परीक्षा में पेपर बिल्कुल लीक नहीं हो सकते। थाने में आएंगे पेपर, और लीक होंगे तो इस बार में FIR, टीचर कोई ना कोई FIR दर्ज करा ही देगा। जितने भी लोग लीक कर रहे हैं ना यूट्यूब पर, सब जेल हो जाएगी उन लोग को। समझ रहे हो ना? कुछ अब इस बार लीक कुछ नहीं होने वाले नहीं है। बस मेहनत करो, मेहनत का रास्ता अपनाओ और कड़ी मेहनत करो। मेहनत करने से क्यों डरते हो यार? अरे क्यों डरते हो कि मैं मैदान में जाऊंगा तो क्या होगा, युद्ध भूमि में जाऊंगा तो क्या होगा? तुम योद्धा हो, तुम योद्धा हो। तलवार निकालो और रण में कूद जाओ, मर के आओ या मार के आओ, डरो मत। मैदान जंग है। तुम्हारी जो 9वीं क्लास है ना, वो एक प्रकार से युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में, इस रणभूमि में तुम कूद चुके हो 9वीं क्लास में। क्या बोला मैंने? तू चल जा बाहर, जिसको बाहर जाना चल जा। देखो 9वीं क्लास, जो 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास में एड़ी चोटी का बल लगा दो। तुम्हारी जितनी औकात है, औकात की बात करूंगा आज मैं, तुम्हारी जितनी औकात है, तुम्हारी जितनी लिमिट है, तुम्हारी जितनी क्षमता है, जितनी पढ़ाई तुमने अभी तक नहीं कर रहे हो, जितनी पढ़ाई तुमने 8वीं क्लास तक नहीं कर रहे हो, पूरी पढ़ाई, पूरा दम, पूरी बल 9वीं क्लास में झोंक दो। अपना एड़ी से लेकर के चोटी तक की पूरी ताकत, शरीर का एक एक कतरा कतरा सिर्फ लक्ष्य में होना चाहिए। अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे कुछ भी करके बस, उसको सिर्फ चिड़िया की, तुमको सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य लिखना चाहिए कि 9वीं क्लास में मुझे कुछ भी करके, तुम 9वीं में जितना प्रतिशत बनाओगे 10वीं क्लास में उसके 5 बढ़ के बनेगा, 5 घट के बनेगा। ये बात मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। इसलिए 9वीं क्लास 10वीं क्लास का आधार होती है। सोच करके देखो, तुम में से किसी की पेपर में फोटो आएगी, लोग वहां इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे कि गांव के लड़के ने, गांव की लड़की ने स्कूल का नाम रोशन किया, साला का नाम रोशन कर दिया। अभी आप लोग की कोई इज्जत नहीं करता होगा। एक बार टॉप करके दिखा दो, एक बार क्लास में 90 से ऊपर बना करके दिखा दो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे कि लड़का सही में पढ़ाई करता करके। जितने भी रिश्तेदार वगैरह है ना, वो लोग भी बोलेंगे कि हमारा लड़का पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड है। दूसरे लोग को बोलेंगे, हट सीख, वो दीदी को सीख। तुमको बोलेंगे तुम प्रेरणा स्रोत बन जाओगे, सीख, वो भैया को सीख रहे, वो भैया को सीख, तुम प्रेरणा स्रोत बन जाओगे। लोग बाग जो रहेंगे ना, तुमको प्रेरणा स्रोत मानेंगे कि भैया जैसा उसने पढ़ाई करा तू पढ़ करके दिखा। उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको आज तपना पड़ेगा, आज परिश्रम करना पड़ेगा। घूमने फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए जिंदगी पड़ी है। टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है। तुमसे तुम्हारी किसी ने दौलत छीन लिया, तुमसे तुम्हारा किसी ने सब कुछ छीन लिया, तुम सब कुछ फिर से कमा सकते हो। लेकिन अगर एक बार समय तुम्हारे हाथ से निकल गया, एक बार समय तुम्हारे हाथ से फिसल गया, तो बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता। 9वीं क्लास निकलने के बाद अगर तुम धोखे से फेल हो गए, तो फिर तुम लाख कोशिश भी करोगे कि काश उस समय में पढ़ लेता तो आज मैं पास हो जाता, मेरे साथ के सारे बच्चे क्लास में आगे निकल गए।
मेरे साथ पढ़ने वाला जो मेरे बेचमेट थे, जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे, वो सब मुझे से एक क्लास आगे बढ़ गए और मैं एक क्लास पीछे रह गया। फिर तुम लाखों रुपए भी खर्च करोगे, तुम अरबों रुपए भी खर्च करोगे, तो भी तुम बीते हुए समय को दोबारा वापस लेकर के नहीं आ सकते। तुम्हारा जब रिजल्ट आ जाएगा और तुम बोल लोगे कि यार थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो 85 से ऊपर प्रतिशत बन जाता, तो दोबारा समय लौट करके नहीं आता। समय सोना है, इसको सोने में बर्बाद मत करो, इसको सोने में बर्बाद मत करो, इसको सोना बनाओ, गोल्ड बनाओ, इसको सोने में बर्बाद मत करो। समय सोना है, समय की कद्र करो। जो इंसान आज समय को बर्बाद कर रहा है, जो व्यक्ति आज समय को बर्बाद कर रहा है, जो इंसान आज समय को बर्बाद कर रहा है, कल समय उसको बर्बाद कर देगा। क्या बोला मैंने? जो व्यक्ति आज समय को बर्बाद कर रहा है, जो व्यक्ति आज समय को खराब कर रहा है, कल समय उसकी जिंदगी खराब कर देगा। समय सोना है। जो तुम्हारे पास जो 1-1.5 महीना बचा है, जो 1-1.5 महीने बाद तुम्हारी वार्षिक परीक्षा है, उसमें पूरी जान झोंक दो। क्या कर सकते हो तुम? जो कुछ भी कर सकते हो सब कर डालो। जितना पढ़ सकते हो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी तपस्या कर सकते हो, जितना याद कर सकते हो, उतना पूरा लगा दो और अपने अंदर जुनून ठान लो कि कुछ हो जाए। इस बार मुझे, अपने आप से बोलो, अपने आप से बोलो, इस बार मुझे कुछ भी करके 9वीं क्लास में 85 से ऊपर, 90 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है। चाहे इसके लिए मुझे दिन रात ही क्यों ना पढ़ना पड़े, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन कुछ भी करके 90 से ऊपर परसेंटेज बना करके दिखाऊंगा। ये अपने मन में एक जुनून लेकर के आओ, अपने अंदर एक लक्ष्य लेकर के आओ। बाकी मस्ती करने के लिए जिंदगी पड़ी, बाद में बहुत समय मिलेगा, खूब मस्ती कर लेंगे, खूब अटारी कर लेंगे, समझ रहे हो ना? खूब घूम लेंगे, खूब फिर लेंगे, खूब दोस्ती भाईबंदी निभा लेंगे। लेकिन अभी देखो, अभी का जो समय है वो किस लिए है? पढ़ने के लिए। तो पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, समझ रहे हो ना? ठीक जाओ ना।